वो अपने पजामे का नाड़ा पकड़े हुए था और सोच रहा था मैंने रस्सा पकड़ रखा है। अच्छा इतना समझ लो, प्रकृति के प्रवाह में अपने नाड़े के भरोसे मत बहना। उसके बाद तुम जो सरिता है प्रकृति की, उसमें जो भी तुमको कल्लोलें करनी है वो कर लेना, नहा लेना, उछल कूद कर लेना, जो करना सब कर लेना, लेकिन फिर भी बचे रहोगे, मरोगे नहीं, बहोगे नहीं। अगर तुम्हारा नाता तट से जुड़ा हुआ है, लेकिन तुमने जिस रस्से को पकड़ रखा वो तट तक नहीं जाता, वो तुम्हारे ही पजामे तक जाता है, तो बेटा तुम्हें लगेगा तो कि तुमने किसी को पकड़ रखा है, पर तुमने जिसको पकड़ रखा है वो तुमसे भी ज्यादा असहाय है। तुम तो फिर भी थोड़ी चेतना रखते हो, कुछ कर सकते हो। सोचो तुम बह रहे हो तो चिल्लाओगे आओ बचाओ 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 बचाओ, हो सकता है कोई बचा भी दे। तुम बह रहे हो तो हाथ पांव चलाओगे। और सोचो तुम्हारा नाड़ा, माने तुम्हारा पजामा और नाड़ा बहे जा रहे हो, तो वो कभी चिल्लाते भी हैं कि बचाओ? वो तो एकदम ही असहाय है। तो जो तुमसे भी ज्यादा असहाय है, तुम उसके भरोसे जिंदगी जी रहे हो। समझ में आ रही बात? ये कैसे समझ में आ रही है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आई। तो अभी हम ऋषिकेश में हैं, इससे थोड़ा सा आगे पड़ता है कौड़ियाला। तो कौड़ियाला में शिविर हुआ था, आज से 8-1 साल पहले की बात होगी। तो उसमें ज़्यादातर जो आए थे वो कॉलेज के ही सब थे, छात्र छात्राएं। तो बड़ी बढ़िया वो जगह थी जहाँ पे हुआ था। वहाँ पे कोई बिजली नहीं थी और ठंड का मौसम था। लालटेनें दी जाती थी, लालटेनों के प्रकाश में रात में सारी बातचीत होती थी, चर्चा होती थी, देर रात तक चलती थी। और बीच में वो लकड़ियाँ जला देते थे, तो उसी में कोई सुविधाएं वगैरह कुछ भी नहीं थी वहाँ पर, बस वो टेंट होते थे। बिल्कुल खाली जगह, वहाँ पर किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं। बहुत ऊपर से बहुत नीचे पैदल उतर के नीचे आना पड़ता था। तो वहाँ आगे बहुत बहुत सुंदर प्रवाह था गंगा का, वैसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो वहाँ पे थे कैंप वाले प्रबंधक जो थे, उन्होंने तट पर एक भारी खूंटा गाड़ा हुआ था, गहरा, मोटा और गहरा। ठीक है, रोहित थे उसमें। तो ओंकार वाला शिविर याद आ जाएगा अब तुमको। तो खूंटा गाड़ा हुआ था और खूंटे से उसने गाड़ी हुई थी बड़ी एक लंबी और मोटी रस्सी। किस उद्देश्य से? हाँ, बोले थे कि पता था कि ये सब लड़के हैं और ये सब उतरेंगे, अब जाएंगे उसमें, तो ठीक है जा सकते हो, क्योंकि दिन में सूरज आ जाता था तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती थी, आप जा सकते हो। लेकिन वो बोलता था कि ये पकड़ के रखना। क्या? ये रस्सी, और इतनी लंबी है कि जितने लोग चाहो उतने लोग इसे पकड़ सकते हो, जहाँ भी रहो सब लोग अपना अपना तो पकड़े रहो। बड़ी लंबी थी। तो ठीक है, तो रात में सत्र चलने, उसमें सब बिल्कुल मगन हो जाएं, मस्त हो जाएं और गा रहे हैं, झूम रहे हैं, और बात भी ऐसी और उम्र भी ऐसी। तो सुबह का वक्त, रात में ठंड भी खूब थी, उठे बढ़िया, सूरज निकला, गरम गरम लगा, पानी में जाएंगे जा रहे। तो उसमें से एक है, उसको देखा वो एकदम आंख बंद करके पानी में पड़ा हुआ है और बाकी सब लोग अपना रस्से को पकड़े हुए हैं, वो अलग बहता हुआ निकला जा रहा है आगे की ओर, और बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल मस्त है। तो चिल्लाया लोग, अरे क्या कर रहा है, पकड़ पकड़, रस्सा पकड़, रस्सा पकड़, बह जाएगा। रहा होगा मुश्किल से 18-20 साल का रहा होगा। तो वो वहीं से अपना मस्ती में उत्तर देता है, अरे पकड़ रखा है रस्सा, कोई दिक्कत नहीं है, और हमें दिख रहा है कि पानी उसको लिए जा रहा है। ठीक है, बोले अरे रस्सा पकड़, उधर पकड़ रखा है। तो तभी पीछे से एक जाता है, उसको किसी तरीके से हाथ बढ़ा के पकड़ता है। तो क्या पकड़ रखा है? तो देखते हैं कि भाई साहब ने अपने पजामे का नाड़ा पकड़ रखा था। वो अपने पजामे का नाड़ा पकड़े हुए था और सोच रहा था मैंने रस्सा पकड़ रखा है।
ये द्वैत कहलाता है। तुमने पैजामे को पकड़ रखा और पैजामे ने किसे पकड़ रखा है? तुमको पकड़ रखा है। नहीं समझे? तुम पैजामे के भरोसे हो और पैजामा ही किसके भरोसे है? तुम्हारे भरोसे। ऐसे लोग बह जाते हैं। तो द्वैत सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा दुख माना गया है। तुम जिसके भरोसे हो वो तुम्हारे भरोसे है, तो दोनों को कौन बचाएगा? ठीक है, समझ रहे हो बात को? तुमने जिसको बनाया है तुम्हारी रक्षा के लिए, वो आश्रित है तुम्ही पर, तो तुम्हें कौन बचाएगा? इसी बात को लेकर के तो फिर ज्ञानियों ने अध्यात्म के क्षेत्र में कल्पना की बड़ी निंदा करी है। वो बोलते हैं तुम कल्पना करके पता नहीं कितनी चीजें सोच लेते हो कि फलाना लोक है और फलानी शक्ति है और वो हमको आकर के बचा लेंगे। अरे जो अपने अस्तित्व के लिए तुम पर आश्रित है वो तुमको आकर कैसे बचा लेगा? जिसको रूप रंग आकार कहानी तुम देते हो, माने वो तुमसे छोटा हुआ ना। हमने एक सूत्र कहा था कि कार्य कारण से बड़ा नहीं हो सकता। तो जो तुमने बनाया है तुमसे बड़ा तो हो नहीं सकता। जो तुम्हारी कल्पना से उठा है, जो तुम्हारे मन से रचा है, वो तुमसे बड़ा तो हो नहीं सकता। जो तुमसे बड़ा नहीं हो तुम्हें आगे कैसे बचा लेगा? बात समझ में आ रही? तुम उसके आश्रित हो तो ऐसा तुम्हें लगता है, जबकि तथ्य यह है कि वो तुम्हारे आश्रित है। अब दोनों एक दूसरे के आश्रित बैठे हुए हो, दोनों कोई बचाएगा नहीं। तुमने नाड़े को पकड़ रखा है, ठीक है, और तथ्य यह है कि तुम अगर पजामे को छोड़ दो तो नाड़ा बह जाए। नाड़ा भी बचा बस इसीलिए हुआ है क्योंकि नाड़े ने तुमको पकड़ रखा है। तो दोनों को कौन बचाएगा? ये द्वैत कहलाता है। इसको कहते हैं शून्यता। शून्यता माने न इधर न उधर, कहीं कुछ नहीं है, खाली डब्बा, बेकार की बात। ये शून्यता है, खाली, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो हमें नहीं मालूम कि हम ये कहें कि हमसे सारा संसार है, हम संसार को प्रक्षेपित करते हैं, या ये कहें कि संसार से हम हैं, संसार से हम हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी फिर ज्ञानियों ने ये कहा है कि चूंकि सारी बात, ये दो हैं भले ही, अहम और संसार, लेकिन सारी बात यहाँ किसकी मुक्ति के संदर्भ में होती है? अहम की मुक्ति के। तो जब अहम की मुक्ति के संदर्भ में होती है तो ये कहना बेहतर है कि अहम से संसार प्रक्षेपित है। यही बात आपको अष्टावक्र गीता में बार बार सुनने को भी मिलती है कि अहम से संसार प्रक्षेपित है। बराबर ही सही ये बात भी है कि संसार से अहम बनता है, संसार से अहम बनता है और अहम से संसार बनता है। संसार तरीके तरीके से अहम का निर्माण करता है और फिर अहम तरीके तरीके से संसार का निर्माण करता है। तो ये आपस में ऐसे एक, आप कह सकते हो कि एक सर्कुलर क्लोज्ड फीडबैक लूप है। तुमसे मैं बना, मुझसे तुम बने, तुमसे मैं बना, मुझसे तुम बने, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम बात अहम की मुक्ति के लिए की कर रहे हैं, संसार की मुक्ति की तो बात नहीं कर रहे। ये दो हैं, अहम और संसार। संसार की मुक्ति की तो बात नहीं कर रहे, अहम की मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये कहना थोड़ा ज़्यादा उपयोगी रहता है, सच्चा नहीं, उपयोगी। उपयोगी रहता है कि संसार की रचना अहम से, अहम आगे है, संसार पीछे। वही बात यहाँ कही जा रही है कि पहले पूत पीछे माई, पहले पूत पीछे माई, एक अचंभा देखा रे भाई। समझ में आ रही बात अब ये? वैसे ही आगे है अगला, पहले जन्म पुत्र को भयऊ। पहले कौन जन्मा? पहले पुत्र जन्मा, बाप जन्मिया पाछे, बाप बाद में जन्मा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? बाप नहीं था तो बेटा कहाँ से आ गया? यहाँ पर बाप किसको बोला जा रहा है? इसी प्रकृति, जो पहले अभी माँ बोला गया पिछली साखी में, उन्हीं को अब यहाँ पे बाप बोला जा रहा है। अब मजेदार बात समझो, आप जिससे भी आए हो, आप जिससे भी आए हो दोनों प्रकृति के ही क्षेत्र में। अब यहाँ पर जो बाप पूत हैं, बाप पूत दोनों को मान लिया गया है प्रकृति के प्रवाह में, एक के बाद एक आने वाली कड़ियाँ। प्रकृति अगर एक श्रृंखला है, एक प्रवाह है, तो उसमें एक कड़ी के बाद जो दूसरी कड़ी आती है, उसमें से पहली को बोल दिया बाप और दूसरी को बोल दिया बेटा। अब एक बात तो ये सही है कि बेटा ही होता है तो वो बाप को बाप का रूप देता है, ठीक है। इसको आप भाषा में ऐसे भी कह सकते हो कि व्यक्ति होता है,
व्यक्ति को बाप तो बेटा ही बनाता है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि बेटा ना हो फिर भी अपने आप को आप बाप बोलो? तो जब जन्म होता है तो बेटे का भी होता है और बेटे के साथ साथ बाप का भी होता है। इसको ये भाषाई तरीका हो गया कहने का, और आध्यात्मिक तरीका हो गया ये कहने का कि बाप का जो भी रूप है वो बेटे की दृष्टि में है ना। बेटे के अलावा तो बाप को बाप कोई और बोलता नहीं। बेटे के अलावा बाप को कोई और बाप बोलता है क्या? तो जब बेटा आता है तो फिर वो अपनी नज़र से बाप का निर्माण करता है। जब बेटा पैदा हो जाता है अपनी नज़र से बाप का निर्माण करता है, ठीक है। और चूंकि ये दोनों प्रकृति के ही प्रवाह में, उसी श्रृंखला में दो कड़ियां हैं, तो हैं तो दोनों प्रकृति में ही ना। दोनों जब प्रकृति में ही हैं तो दोनों भोगने में किसको लगे रहते हैं? प्रकृति को ही भोगने में लगे रहते हैं। तो आगे जो बात कही बड़ी रोचक है, कह रहे बाप पूत के एक ही नारी, बाप और बेटा इन दोनों की एक ही नारी है। दोनों बाप और बेटा मिलके एक ही स्त्री को भोग रहे हैं। बाप पूत के एक ही नारी। इसी बात को आज हमारे पास साखी नहीं है, आप लोग खोज लीजिएगा। कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं कि बड़े अचंभे की बात है कि बेटा माँ को, महतारी को नारी बना रहा है। जो बेटा है वो महतारी को नारी बना रहा है। एक अपनी उक्ति थी, उस पर आप लोगों ने पोस्टर भी बनाया था कि प्रकृति माँ है पत्नी नहीं, उसे पूजो भोगो नहीं, कुछ इस तरह का था, याद है? प्रकृति माँ है पत्नी नहीं। तो प्रकृति माँ है लेकिन आप भोगते भी किसको हो? प्रकृति को ही। तो उसी बात को लेकर के संतों ने कहा है कि जो महतारी है हम उसी को नारी बना लेते हैं अपनी, जो माँ है उसको हम पत्नी बना लेते हैं। समझ में आ रही बात? देखो ये रिश्ते अध्यात्म के क्षेत्र में पहुंचकर उतने सीधे साधे नहीं रह जाते जितने हमको अपने परिवार में, समाज में दिखाई देते हैं। और इन्हीं रिश्तों का उपयोग करके हमें कुछ गहरी बातें सिखाई जा रही हैं, उनको समझना पड़ेगा। अब इस पर आइए। जो तीसरा है वो भी ऐसा ही है कि मैं पहले जन्मा और बड़ा भाई बाद में जन्मा। अब आमतौर पे पहले जन्म किसका होगा? बड़े भाई का होगा। नहीं, तो कारणता का जो सिद्धांत हमारे मन में बैठा हुआ है उसको चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं जैसे तुम सोचते हो ना कि पहले ये आता है फिर वो आता है, नहीं, वैसे बात है नहीं। अगर पहले ये आ रहा है बाद में वो आ रहा है तो मामला रेखीय हो गया। मामला रेखात्मक नहीं है, मामला द्वैतात्मक है। रेखा में हमेशा एक बिंदु पहले आता है दूसरा बाद में आता है। यहां पे दोनों बिंदु एक साथ आते हैं। यहां ऐसा नहीं है कि ये आया फिर ये आया, ये बात समय की नहीं है। यहां दोनों एक साथ आते हैं। ये इससे आता है, ये इससे आता है, दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये ना रहे तो ये मिट जाएगा, ये ना रहे तो ये मिट जाएगा। जब पाए जाएंगे दोनों एक साथ पाए जाएंगे। वही सिक्के के जैसे दो चेहरे। समझे मेरी बात? तो क्या कह रहे हैं नागार्जुन? एक के बिना अनेक संभव नहीं है। एक माने अहम, अनेक माने प्रकृति। एक के बिना अनेक संभव नहीं है। तो ये तो सबको लगता है कि अनेक से एक आता है, कि प्रकृति से जीव आता है, अहम आता है। ये तो सबको लगता है, ये हम देखते भी हैं कि प्रकृति माँ है, उसे सब जीवों का जन्म होता है। ये तो हम देखते भी हैं। समझाने वाले हमें और आगे ले जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं अनेक से तो एक आता है, वो ठीक बात, लेकिन एक के बिना अनेक भी संभव नहीं है। दृष्टा के बिना दृश्य संभव नहीं है। दृश्य माने अनेक, दृष्टा के बिना दृश्य संभव नहीं है। और भोगी अहम के बिना भोग्य विषय संभव नहीं है। माने तुम सब जो विषयों को भोगने में लगे रहते हो वो बेटा तुम्हारी भोग वृत्ति के ही प्रक्षेपण है। जो कुछ तुम भोगना चाहते हो वही तुम्हारे सामने विषय बनकर उपस्थित हो जाता है। तुम्हारी भोगने की इच्छा ना हो तो वो विषय तुम्हारे सामने भोग्य वस्तु की तरह आएगा ही नहीं।
तुम्हारी भोगने की इच्छा ना हो तो विषय आएगा नहीं। देखो ये जो कार्य कारण का सिद्धांत होता है ना, इसको सबने बहुत चुनौती दी है, बहुत चुनौती दी है कि इसको आप जैसे सोचते हो ये वैसा नहीं होता है। एक कहानी सुनाता हूँ, तो सूफी कहानी है। तो एक सूफी संत होते थे, उन्होंने सब त्याग दिया था, सब त्याग दिया था, पर वो जहाँ रहते थे वहाँ पानी ज़रा कम होता था, थोड़ा सा वो सूखा इलाका था, रेत ज़्यादा पानी कम। तो कहते थे बाकी सब तो छोड़ ही रखा है, मैं 2 चीज़ें अपने साथ रखता हूँ। तो वो एक तो एक रस्सी रखते थे अपने साथ छोटी सी, और एक छोटा पात्र। तो उसी पात्र में वो रस्सी बांध देते थे कि कहीं भाई पानी मिलेगा तो निकालने काम आए, क्योंकि मैं जैसे क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ पानी तो बहुत होता नहीं, भारत के नहीं थे उधर, भारत से पश्चिम की तरफ वहाँ बहुत पानी नहीं पाया जाता इतना। तो एक दिन वो जाते हैं एक जगह पर, प्यासे थे, पानी नहीं मिल रहा था। तो देखते हैं कि एक कुआं है, और उस कुएं में एक हिरण पानी पी रहा है। वो खुश हो जाते, कहते हैं अरे बहुत कितना समय बीत गया, पानी नहीं मिला था और कुएं से हिरण पानी पी रहा है, बढ़िया पानी होगा। और कुएं में पानी लबालब बिल्कुल छलछला रहा है, जैसे ये भरा हुआ, समझ लो कुआं इतना पानी, इतना भी नहीं, इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है। और मस्त अपना हिरण वहाँ से पी पा करके चला गया। तो ये भी गए उसके पास, कुएं के पास, कि जल्दी से पानी पी लें। तो जब ये जाते हैं तो क्या पाते हैं, ये पाते हैं कि पानी इतना हो गया। जब हिरण था तो पानी कहाँ था, पानी कहाँ था, यहाँ ऊपर बिल्कुल, कुएं के मुंह तक पानी भरा हुआ था बिल्कुल। और हिरण भाग गया पानी वानी पी के। तो ये गए पानी लेने, तो पानी देखते हैं नीचे चला गया। इनको आंखों पे यकीन नहीं आया, बोले अभी तो हमने देखा कि पानी ऊपर तक था, हिरण पानी पी रहा था, हम आए हैं तो पानी नीचे चला गया। तो ये वहां बैठने लगे, बोलते हैं ये कैसे हो गया या अल्लाह, पानी अभी देखा था नज़ारा हमने। तो तभी आकाशवाणी होती है, वो बोलते हैं कि हिरण के पास रस्सी भी नहीं है और हिरण के पास वो मटका भी नहीं है, तो हिरण के लिए पानी यहां तक था। तुम्हारे पास रस्सी है ना, तो इसलिए पानी यहां तक है। तुम्हारे पास चूंकि बड़े साधन हैं, इसीलिए साध्य तुमसे दूर चला गया। तुम्हारे पास साधन बहुत हैं, इसीलिए साध्य तुमसे दूर चला गया। तुम्हारे पास होशियारी चतुराई बहुत है, इसीलिए जो तुम पाना चाहते हो मुश्किल हो गया। अब आप सोचोगे कि आमतौर पर तो रस्सी कारण बनती है, हाँ, प्यास मिटाने के कार्य को करने का। प्यास क्या है, रस्सी क्या है, रस्सी कारण बनती है, सहायक बनती है एक अर्थ में। और कार्य क्या है कि पिपासा मिटे, ठीक है ना, प्यास मिटे। तो आमतौर पे तो ये होता, बोले नहीं, उल्टा है, उल्टा है। तुम सोच रहे हो कि ये पहले नीचे था, तुम सोचते हो कि पानी दूर होता है, तुम सोचते हो कि पानी दूर होता है इसलिए रस्सी की जरूरत होती है। तो तुमने पहले किसको रखा है, तुमने पहले पानी की गहराई को, पानी की जो दुष्प्राप्ति है, जो पानी की तुमसे दूरी है, तुमने उसको पहले रखा है। तुम कह रहे वो पहले, भाई पानी दूर है तो हमें रस्सी चाहिए। आकाशवाणी हुई कि तुम बात को समझे ही नहीं हो। चूंकि रस्सी है इसलिए पानी दूर है। तुम सोचते हो पानी दूर है इसलिए रस्सी चाहिए, नहीं बाबा नहीं। चूंकि तुम्हारे पास रस्सी है इसलिए पानी दूर है। हिरण के पास रस्सी नहीं थी तो पानी दूर नहीं था। तो जानने वालों ने हमेशा जो हमारे दिमाग में साधारण कॉजेशन
का सिद्धांत चलता है, उसको चुनौती दी है तरीके से। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? अब यहाँ पर जो अभी उदाहरण लिया वो पूरे तरीके से द्वैत का नहीं था, लेकिन कारणता को समझने में फिर भी वो सहायक हो रहा था। तो क्या कह रहे हैं नागार्जुन? एक के बिना अनेक संभव नहीं है और अनेक के बिना एक संभव नहीं है। This cannot exist without that, and that cannot exist without this. And hence it is all just bogus, होगस पोगस, कुछ नहीं है, फालतू। अतः प्रत्ययों पर निर्भर होकर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के निर्धारण करने का कोई आधार नहीं बनता। प्रत्यय माने मानसिक विचार, प्रत्यय से आशय आइडिया, मतलब जो मानसिक है। अतः जो कुछ भी मानसिक है वो सब वस्तुएं निराधार हैं। माने मन जिन भी वस्तुओं का अनुभव करता है वो सब अनुभव निराधार है। माने ये जो पूरा संसार है जो तुम्हारे अनुभव में आता है, पूरा संसार निराधार है। तुम ही हो जो तरीके से तुम्हें ही दिखाई दे रहे हो। तुम ही हो जो कई तरीकों से तुमको दिखाई दे रहे हो। पश्चिम में इसको ऐसे भी कहते हैं, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स आर द लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। जिसको आप सोचते हो कि लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है या लॉज ऑफ एटॉमिक मोशन है, वो सब वास्तव में लॉज ऑफ कॉन्शियसनेस है। जो नियम तुम्हें बाहर का लग रहा है वो नियम भीतर का है, और भीतर से तुम उसको बाहर प्रक्षेपित करते हो। यह सब ऐसे ही है आज। अच्छा, इतना समझ लो, प्रकृति के प्रवाह में अपने नाड़े के भरोसे मत बहना। कोई ऐसा रस्सा पकड़ो जो तट से तुम्हें जोड़कर रखे। अपने ही भरोसे मत बहने लग जाना। नाड़ा माने मैं बह रहा हूं मेरे के भरोसे, मैं जीव मेरा नाड़ा। अपने ही भरोसे मत बहने लग जाना। तट के भरोसे रहना तो बह नहीं जाओगे। उसके बाद तुम जो सरिता है प्रकृति की, उसमें जो भी तुमको कल्लोलें करनी है वो कर लेना, नहा लेना, उछल कूद कर लेना, जो करना सब कर लेना, लेकिन फिर भी बचे रहोगे, मरोगे नहीं, बहोगे नहीं। अगर तुम्हारा नाता तट से जुड़ा हुआ है। लेकिन तुमने जिस रस्से को पकड़ रखा वो तट तक नहीं जाता, वो तुम्हारे ही पजामे तक जाता है। तो बेटा तुम्हें लगेगा तो कि तुमने किसी को पकड़ रखा है, पर तुमने जिसको पकड़ रखा है वो तुमसे भी ज्यादा असहाय है, निरुपाय है। तुम तो फिर भी थोड़ी चेतना रखते हो, कुछ कर सकते हो। सोचो तुम बह रहे हो तो चिल्लाओगे, आओ बचाओ 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 बचाओ। हो सकता है कोई बचा भी दे। तुम बह रहे हो तो हाथ पांव चलाओगे। और सोचो तुम्हारा नाड़ा माने तुम्हारा पजामा और नाड़ा बहे जा रहे हो, तो वो कभी चिल्लाते भी हैं कि बचाओ? वो तो एकदम ही असहाय है। तो जो तुमसे भी ज्यादा असहाय है, तुम उसके भरोसे जिंदगी जी रहे हो। जो तुमसे भी ज्यादा असहाय है, जो अपनी हस्ती के लिए तुम पर आश्रित है, तुम उसके भरोसे जिंदगी जी लोगे क्या? अब समझ में आ रहा है क्यों संतों ने कहा था, जब लोगों को देखा कि वो जा जा करके अपनी ही कल्पनाओं को पूज रहे हैं, तो कहा कि तासे तो चक्की भली पी सिखाए संसार। कह रहे हैं जो सब तुम पर आश्रित हैं, तुम्हारे ही द्वारा रचित हैं, तुम उनके भरोसे ये भवसागर पार करने की सोच रहे हो। कैसे कर ले जाओगे?
कि सीट बेल्ट की जगह अपने गले में अपनी टाई लपेट ली और जाके गाड़ी भिड़ा दी, और फिर कह रहे हो कि अरे पता नहीं कहाँ गर्दन टूट गई, बांधा तो था। क्या बोला जा रहा था? क्या बांधो? सीट बेल्ट। और बांधी कहाँ? टाई बांध ली, खुद ही अपने ही गले में ऐसे टाई बांध ली, बोले बांध रखा है देखो वैसे ही जैसे। उन्होंने कहा सीट बेल्ट बांधो, उन्होंने वेस्ट बेल्ट बांध ली, बोले बेल्ट ही लगानी थी ना, बेल्ट लगा रखी थी, बेल्ट तुमने भी लगाई, बेल्ट हमने भी लगाई, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, हमारा मुंह टूट गया, ये नाइंसाफी क्यों? क्योंकि बेटा तुम अपने ही भरोसे थे, तुमने बांधा तो था, पर तुमने उसको अपने ऊपर बांधा था जो खुद तुम्हारे भरोसे है। जो खुद तुम्हारे भरोसे। सीट बेल्ट तुम्हारे भरोसे नहीं होती। सीट बेल्ट किसके भरोसे होती है? वो गाड़ी की मजबूती के भरोसे होती है। सीट बेल्ट कहती है कुछ भी हो जाए, गाड़ी का ढांचा एकदम बिखर नहीं जाएगा, तो वो तुमको गाड़ी के ढांचे से चिपका के रखती है ताकि तुम उछल ना जाओ और तुम्हारा मुंह जा करके स्टीयरिंग में ना घुस जाए और 100 और काम। और जो वेस्ट बेल्ट होती है, साधारण बेल्ट जो आप बांधते हो कमर में, वो आपके ही भरोसे होती है। आप गिरोगे तो वेस्ट बेल्ट भी आपके साथ गिरेगी, पर आप गिरोगे तो सीट बेल्ट आपके साथ नहीं गिरेगी। तो किसी ऐसे के भरोसे रहा जाता है जो आपसे स्वतंत्र हो। द्वैत में समस्या ये है कि आप जिसके भरोसे हो वो आपसे स्वतंत्र नहीं है, वो आपका ही निर्माण है, वो आपको कैसे बचा लेगा? कैसे बचा लेगा? समझ में आ रही है बात? ये सब क्यों बताया जा रहा है? ताकि आप अहम भरोसे रहना छोड़ दो, ताकि आपको मेरे पर जितना यकीन है वो टूटे। ये ऐसी सी बात है कि आप रात में निकल पड़े हो किसी बहुत निर्जन इलाके में जहां पे चोर लुटेरे घूमते हैं, और थोड़ा चांद है, मान लो पूर्णिमा के आसपास के दिन है, रात है, और कोई पूछ रहा है कि कैसे अकेले कैसे निकल आए, अकेले कैसे निकल आए, यहां कोई आपको लूट लाट लेगा। बोले अकेले थोड़ी आए हैं, ये भी तो हमारे साथ है पीछे, ये हमारी रक्षा करेगा, मेरा रक्षक मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं, वो मुझे हमेशा रक्षा देता है, हमेशा मुझे बचा के रखता है। बोले कौन है तुम्हारे साथ? कहीं ये छाया मेरी। पागल, वो छाया तो तुमसे भी ज्यादा निरुपाय है, असहाय है, बेसहारा है। वो तुम्हारी ही छाया है, तुम में तो फिर भी थोड़ा दम होगा, उस छाया में तो तुम्हारी जितना भी दम नहीं है, और तुम अपनी छाया के भरोसे इस निर्जन जंगल में निकल पड़े हो लुटने के लिए। हम ऐसे जीते हैं, इसलिए आज का ये सत्र है, और इसलिए आचार्य नागार्जुन का ये सूत्र है, और इसलिए संत कबीर की ये साखियां हैं। ऐसे का भरोसा मत करो जो तुमसे भी ज्यादा कमजोर हो, ऐसे का भरोसा मत करो जो तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। अब समझ में आ रहा है कि क्यों संतों ने कहा है कि संसार का भरोसा मत कर लेना। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, इसमें कोई दम नहीं है, इसके सहारे तुम भवसागर पार नहीं कर पाओगे। जो कोई संसार के भरोसे रहेगा वो डूबेगा। क्यों डूबेगा? क्योंकि तुम में तो फिर भी कुछ दम होगा, संसार तो तुमसे भी ज्यादा बेदम है, तुम्हारी ही छाया है संसार। कौन अपनी छाया से बल प्राप्त कर सकता है? किसकी छाया उसकी रक्षा कर सकती है? तो इसलिए फिर वैराग्य आता है। वैराग्य कोई नैतिक बात नहीं होती, वैराग्य के पीछे घोर विज्ञान है। वैराग्य का विज्ञान यही है कि अपनी छाया के भरोसे जिंदगी थोड़ी काट देंगे। वैराग्य मतलब संसार से राग नहीं रखना है। संसार माने छाया। हमारी छाया, हमारा गार्ड, हमारा प्रहरी, हमारा पहरेदार, हमारा रक्षक, हमारा पीएसओ थोड़ी हो सकती है। कि हो सकती है? हो सकती है। कह रहे देखो मस्त। और अभी थोड़ा सा
सामने को ढला हुआ है चांद, तो छाया अपनी कैसी दिखाई दे रही है? ये लंबी। बोले ये देखो 9 फुट का हमने रखा है पहरेदार, बहुत खुश हो रहे हैं, है ना, अकेले थोड़े ही हैं हम, 5 फीट के पहरेदार देखो पीछे, वो लंबा दिखाई दे रहा है बिल्कुल, क्योंकि चांद सामने है, पीछे छाया लंबी हो गई है। ये देखो क्या लंबा है। आए तो डकैत, मेरा पहरेदार है, पटक पटक के मारेगा, पटक पटक के। बोले तुम्हारे इसके पास तो कुछ बंदूक तो है नहीं। बोले बंदूक कैसे नहीं है, देखो अब। और अपनी इतनी सी दिखाई तो हाँ ये इतनी लंबी तो नाली दिखाई दी छाया में। बोल रहे ये देखो इसकी। बोले अच्छा तुमने ऐसे किया तभी दिखाई दी। बोले नहीं, छुपा के रखता है, ये हम इशारा देते हैं, हमारा सेवक है ना, जो हम ऐसे इशारा देते हैं कि मार, ये मेरा इशारा है, मार। जैसे मैंने ऐसा इशारा किया वैसे वो इतनी लंबी निकाल लेता है। बोले अच्छा। बोले देखना, ये किया, खट से छाया ने इतना लंबा निकाल लिया। बोले ये देखा, ऐसा हमारा काबिल और आज्ञाकारी पहरेदार है ये, अभी मार देगा। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी ऐसे ही जीते हैं। तुम जिसके भरोसे हो उससे तुम्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलने वाली। तुम जिसके भरोसे हो धोखा खाओगे, वहां से कोई सुरक्षा नहीं पाओगे। वो ऐन मौके पर घात करेगा, फिर तुम कहोगे विश्वासघात हो गया। विश्वासघात हो गया क्या? उसने कहा था विश्वास करो, तुम्हारी छाया ने कहा था मुझ पे विश्वास करो। विश्वासघात नहीं हुआ है, भ्रमघात हुआ है। तो महायान में जो आचार्य नागार्जुन का माध्यमिक दर्शन है वो कहता है इधर भी शून्य और उधर भी शून्य, यह है शून्यवाद। ये वास्तव में द्वैत से भिन्न नहीं। तो शून्यवाद और अद्वैतवाद बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। बेचारे शंकराचार्य, उनको तो बहुत लोगों ने इसीलिए बोल दिया प्रच्छन्न बौद्ध। बोले जितनी बातें अद्वैतवाद में बोल रहे हैं वो सारी बातें तो शून्यवाद में भी हैं। और ये जो बात कही बिल्कुल ठीक है, अद्वैतवाद की बातें सब शून्यवाद में मौजूद हैं, थोड़ा अंतर है। शंकराचार्य बाद में आए हैं, करीब 400-500 साल बाद में आए हैं नागार्जुन के, तो उनको और मौका था कि वो और बातों को संवर्धित भी कर पाएं और साफ कर पाएं। तो उन्होंने पीछे के जितने दर्शन थे सबको पढ़ा, और वो बड़े विद्वान थे, पीछे का सब उन्होंने पढ़ा था। ये उनको लाभ मिला था। किसी भी पीढ़ी को लाभ मिलता है कि पीछे की पीढ़ियों का सारा ज्ञान उसको उपलब्ध रहता है। तो उपनिषदों से लेकर के फिर सांख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, पतंजलि, योग, ये सब कुछ, बौद्ध जैन दर्शन, ये सब कुछ जो है शंकराचार्य को उपलब्ध था। तो वहाँ से फिर उन्होंने वेदांत का मर्म सामने ला करके रखा और बताया कि वेदांत का मर्म अद्वैत मात्र है, वेदांत अद्वैत ही है। फिर ऊपर ऊपर से गया एकदम कुछ नहीं। या अभी भी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम नहीं होंगे तो सूरज नहीं होगा। ऐसा ही है बेटा। तुम जो कहा करते हो ना दी यूनिवर्स कुछ नहीं होता। जैसे तुम होते हो वैसा यूनिवर्स होता है। आज भी आपको जैसा ये ब्रह्मांड प्रतीत हो रहा है वैसा इसलिए प्रतीत हो रहा है क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस आज एक तरह की है। और इसीलिए जब विज्ञान द यूनिवर्स की बात करता है, और विज्ञान ये भी कहता है कि आज से इतने बिलियन साल या ट्रिलियन साल पहले यूनिवर्स ऐसा था, तो जानने वाले कहते हैं कि साइंस इज बेस्ड ऑन इम्परफेक्ट फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। क्योंकि किसी समय यूनिवर्स कैसा है ये तो उस समय की चेतना बताएगी ना।
आप आज के मनुष्य की चेतना को लेकर के आज से 1 ट्रिलियन वर्ष पूर्व के यूनिवर्स का अनुमान लगाना चाहते हो, पर ऐसा तो होता नहीं। किसी भी समय विश्व कैसा है ये तो उस समय का जीव बताएगा ना। जीव आज जैसा है उसके कारण आज जगत जैसा है वैसा है। जो कहते हैं इतने बरस पहले विश्व ऐसा था, उतने बरस पहले ये भी तो बता दो चेतना कैसी थी। जैसी चेतना रही होगी विश्व वैसा रहा होगा। आप आज की चेतना का इस्तेमाल उस समय के विश्व को जानने के लिए नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? ये कैसे समझ में आ रही है? बड़े बड़े वैज्ञानिकों को नहीं समझ में आई। इसमें जो पहली साखी थी उसमें जो आखिरी कुछ शब्द थे उनको हमने नहीं लिया था, ले लेते हैं। तब पहले पूत पीछे माई, फिर आगे था चेला के गुरु लागे पाई। तो एक आम धारणा ये होती है कि चेला आकर के गुरु के पाँव पड़ता है, पाई लागी पाँव छूता है। लेकिन सच्चाई इससे उल्टी है। सच्चाई ये है कि हमेशा गुरु ही होता है जो चेले के पाँव लग रहा होता है, क्योंकि चेला ही होता है जो हमेशा रूठा होता है और गुरु ही होता है जो हमेशा मना रहा होता है, आग्रह कर रहा होता है कि सुन लो सुन लो। चेले के अपने इरादे होते हैं, वो इधर उधर भाग रहा है। तो गुरु ही होता है जो आकर के उसको किसी तरीके से, कभी ऐसे करके, कभी गले लगा के, कभी पाँव छू के, और पाँव लगने से आशय है झुकना। हम सोचते हैं कि झुकने का काम शिष्य करता है, नहीं, झुकने का काम गुरु करता है। गुरु झुका होता है, अहंकार इतनी अकड़ में होता है, अहंकार कहाँ झुकेगा? तो चेला कहाँ झुकेगा? गुरु झुका होता है। गुरु आकाश है जो झुक करके पृथ्वी के पास आता है। चेला तो पृथ्वी पर भी और जमीन की ओर ही आंख भी करे पड़ा हुआ है। वो ये भी नहीं करता कि अगर पृथ्वी पर पड़ा भी है तो कम से कम आंखें आकाश की ओर कर ले। तो कोई विकल्प नहीं रहता है, आकाश को ही झुकना पड़ता है। और झुक करके आकर के उसको कभी प्यार से और कभी मनुहार से, कभी तकरार से और कभी ज़रा वार प्रहार से उठाना पड़ता है। तो बोले ये एक अचंभा देखा रे भाई, पहले पूत पीछे माई और चेला के गुरु लागे पाई। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। तासे तो की भली पीस खाए संसार रे साधो, पीस खाए संसार। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश। जैसी जिसकी भावना, सोता ही के पास रे साधो, सोता ही के पास। माया छाया एक सी, बिरला जाने को। माया छाया एक सी, बिरला
क्या जाने को, भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए रे साधो, सम्मुख भागे सो। मैं उत्तम कुमार, मैं आचार्य जी को तो यूट्यूब पे 2-3 साल से सुन रहा था। हाँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, IT जॉब में हूँ, और गीता समागम से और संतसरिता से मैं पिछले दिसंबर से जुड़ा हूँ, दिसंबर 2023 से। तो गीता समागम और संतसरिता का यहाँ सबका तो अलग ही अनुभव है, क्योंकि यहाँ 3-3 घंटे तक आचार्य जी हम लोगों को एक श्लोक, एक भजन का मतलब बताते हैं और समझाते हैं। उसके बाद हम लोग क्लियर हो पाते हैं सब भजन के मतलब के बारे में, काव्यात्मक अर्थ के बारे में। और यूट्यूब में तो बस छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि कोई सवाल है उसके जवाब को लेकर के, तो बहुत कुछ चीजें यूट्यूब में नहीं सीखने को मिल रहा था, तो यहाँ आकर के बहुत कुछ अच्छा लगा और सीखने को मिला। यहाँ एक्टिविटी भी होती है, तो ये सब हम लोगों को फोकस रखने में सही लगता है। और मैं डेली जो रिकॉर्डेड सेशन है वो भी सुन रहा हूँ अभी। तो आज के सेशन से मैंने सीखा कि हम मूर्खों की मूर्खताओं और हैवान के हैवानियतों को देखते हुए भी और जानते हुए भी उनको अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं, उनका साथ देते हैं। तो इनसे उनको और सहारा मिल जाता है कि ये मूर्खताओं और हैवानियत के साथ भी हम रह सकते हैं, जी सकते हैं। तो ये हम लोगों की ही गलती है कि हम उनको सहारा देते हैं और साथ में रखते हैं। और हमने आज और सीखा कि हम जिस दूसरों को तो छोड़ो, जो आश्रित लोग हम पर हैं, जो हम पर डिपेंडेंट हैं, हम उनसे भी सत्य के बात, कृष्ण की बात नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे डरपोक लोगों के लिए गीता, कृष्ण और वेदांत का कोई मतलब नहीं रहता। और तीसरा मैंने सीखा कि अभी तक जो समझा है, जो हमारी सीमित बुद्धि है, उससे जो भी सही काम या ढंग का काम तुमको समझ में आ रहा है उसको शुरुआत करो, और धीरे धीरे जो भी आगे समझ में आए बेहतर मिले उसकी ओर आगे बढ़ो। काव्यात्मक अर्थ जो आचार्य जी ने इस श्लोक के बारे में बताया था वो मैं गाना चाहूँगा। वो बाहर नहीं जन्मेंगे कहीं, आस ये अवरुद्ध करो, हरि भीतर ही प्रकटेंगे अभी, यदि स्वयं से तुम युद्ध करो। धन्यवाद।